अभी आपने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र से हमारे पास लोग आए, क्या क्या बताएं, लेकिन अब मैं बात करूंगा गौतम नायर जी से, जो कि सीए हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार का बजट देखा जाए तो काफ़ी सराहा जा रहा है। खास तौर से कहा जा रहा है कि बजट जो है नौकरी पेशा करने वालों के साथ साथ सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बेहतर ये है कि जो 7 लाख तक जो नो टैक्स सिचुएशन था वो 12 लाख अभी हो गया है। तो सीनियर सिटीजन हो गए जिनका इनकम 12 लाख तक है तो उनको कुछ टैक्स नहीं लगेगा। ये भी नहीं, सभी टैक्स पेयर्स के लिए ये फ़ायदा है क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स है वो भी बढ़ा गए हैं। जो 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स था वो अभी 20 लाख के ऊपर 30% लगेगा। उसमें लो रेट्स है बीच में 10 से 20 लाख तक। तो वो एक सभी टैक्स पेयर्स के लिए फ़ायदा है। 80,000 से 1,10,000 तक फ़ायदा हो जाएगा तो उनके हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। तो वो एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि टीडीएस कटता था सीनियर सिटीजन का 50,000 ब्याज के ऊपर अगर उनका था तो टीडीएस 10% टीडीएस कटता था। तो अभी वो लिमिट जो है 50,000 से 1 लाख किया गया है। तो उनको क्या रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करना उतना कम चांसेस रहेगा। तो वो एक सबसे अच्छा चीज़ है ये फाइनेंस बिल के। व्यापार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देखा, इसमें आपको क्या लगता है कि जो व्यापारी हैं उनके लिए कितना बेनिफिट होगा? क्योंकि उनको क्या टैक्स में कोई रियायत मिलेगी या जीएसटी जिस तरह से पहले था उसी तरह से रहेगा? जीएसटी में चेंजेस नहीं है। जीएसटी में चेंजेस आपको मालूम है कि जीएसटी काउंसिल करते हैं, तो जीएसटी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो लेकिन उनको जो मीडियम स्मॉल एमएसएमई जो बोलते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जो होते हैं, उनके लिए भी फाइनेंस का जो अनाउंसमेंट किया है कि ईजियर फाइनेंस मिलेगा उनको। तो उनका जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है तो वो एमएसएमईज में होता है। प्रोडक्शन भी काफ़ी उनका होता है, एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होता है। तो एमएसएमईज को वो कंजम्पशन का भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोगों के पास, अगर मेरे पास 10,000 रुपया ज़्यादा है हर महीने का तो मैं 3-4 हज़ार तो खर्चा करूँगा, शायद बाकी सेव करूँगा। लेकिन उनके लिए एमएसएमईज को भी फ़ायदा है। और इसमें क्या होगा कि जो सेविंग्स जो होगा वो भी, उसको भी बूस्ट हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जनरल इंडस्ट्री के लिए भी वो एक फ़ायदे का है बजट। नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ, ये आप बताएं कि आप एक सीए होने के नाते कि आप लोगों का काम इस बजट से बढ़ गया? अगर सिंप्लीफिकेशन किया है, क्योंकि क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो अनाउंस किया कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते में ये करेंगे और उसमें बोला है कि जो हम सिंपल करेंगे, कंडीशनैलिटी निकाल लेंगे, तो ऐसे होगा तो अच्छा होगा कि पब्लिक अगर खुद का रिटर्न फाइल करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अभी क्या है कि लोग डरते हैं कि अगर कुछ गलती की तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा डिमांड आ जाता है, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंट के पास आते हैं। तो इंडिविजुअल्स की, अगर छोटा इंडिविजुअल है जिसको ज़्यादा ये नहीं, अभी 12 लाख तक इनकम, उनको शायद रिटर्न फाइल करने का आसान हो जाएगा, उनको एग्जामिशन पूरा मिलेगा, इसलिए उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनको सीए के पास शायद जरूर नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि सीए गौतम नायर जी ने साफ किया है कि 12 लाख लोगों को जो देखा जाए टैक्स नहीं भरना है तो उनको सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा। यह बात अलग है कि अगर आप सीए के पास जा कर के अपना टैक्स भरते हैं तो आपको आने वाले समय में लोन लेना आसान रहता है। उन सारी चीज़ों की बात एक अलग है, लेकिन अब देखने की बात होगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।